हमारे देश में जो हमारे पूर्वज थे, किसान थे, वो जैविक खेती किया करते थे। और वो जैविक खेती आज फिर प्रचलन में आ रही है। तो जैविक खेती की मुख्य विशेषता ये है कि वो जितना भी काम होता है सब जीवों से होता है। खेत में बैल काम करते हैं, मंडी में बैल जाते हैं, सब काम वो होता है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि किसान हिंसक नहीं था, अहिंसा का पुजारी था। वो किसी प्रकार के जितने भी सूक्ष्म जीवाणु थे मृदा में, उनको मारता नहीं था और उनको बचाते हुए अपनी खेती करता है। तो मैं 1970 से जो खेती कर रहा हूँ वो जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती में मैंने किसी प्रकार की मृदा में कोई जहर नहीं डाला, और जिसका परिणाम ये है कि मेरी ज़मीन में ये केंचुओं की संख्या है। ये मैं जो हाथ पर दिखा रहा हूँ ये केंचुए हैं, और केंचुओं द्वारा ये फर्टिलाइज की हुई मिट्टी है, जो यूरिया के दानों की तरह से ये है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा है, और ये जो मिट्टी है यही जैविक किसान का वो बताती है कि वास्तव में किसान जैविक खेती कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर रासायनिक खेती करता है तो उसकी ज़मीन में कभी ना तो मिट्टी में खुशबू आएगी, और न इसके अलावा ये जो जीव हैं वो ज़िंदा रहेंगे। आज मेरी जो 2 हेक्टेयर ज़मीन है, उस 2 हेक्टेयर ज़मीन में 1 इंच भी ज़मीन ऐसी नहीं है, खाली नहीं है, जिसमें केंचुआ नहीं हो। और वो केंचुआ सन 1970 से अब तक मैंने बढ़ाया है। और इससे मुझे ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है, न कोई कीट प्रबंधन के लिए ज़्यादा वो करना पड़ता है। जो देसी दवा डालता हूँ वो भी ज़्यादा डालनी नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी फसल में ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। तो मैं हर किसान से ये कहूँगा, जैविक खेती करो। जैविक खेती में भी मुख्य रूप से केंचुआ पालन करो, क्योंकि केंचुआ एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे आपके लिए काम करता है, और 24 घंटे में मिट्टी खाता है, पत्ते खाता है, अवशेष खाता है, और वो खा करके और आपके लिए ये फर्टिलाइज की हुई ये मिट्टी जो निकालता है। और इस मिट्टी में जो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के साथ और भी जो तत्व हैं जिनकी मृदा के लिए पूर्ति होना आवश्यक होता है, उनकी पूर्ति करता है, और ये किसान के लिए बहुत ही लाभदायक होता है।